अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले एक सऊदी जर्नलिस्ट इस्तांबुल में मारे जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम डायरेक्टली लगा। सऊदी गवर्नमेंट के एजेंट्स, जैसे कि कनाडा कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स नहीं, डायरेक्ट मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगा। क्या हुआ? अमेरिका बाइडेन ने आके कितने ड्रामे किए कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और फलान और ढुमकान, और पूरी इलेक्शन कैंपेन इस पे चलाई थी। अरबगान कितना वो किया, नाक घसीटते हुए अरबगान सऊदी अरब गया मदद मांगने के लिए, और सऊदी अरब ने उनकी मदद की भी। तुर्की की गिरती हुई इकोनॉमी को संभाला दिया। तो इस तरह की चीज़ें जब ये करते हैं ना प्रेशर में लेने के लिए, तो जो इस वक्त दुनिया में जो पॉपुलर लीडरशिप आ रही है ना, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जैसे इस तरह के लीडर्स को प्रेशर में लाने के लिए, ताकि वो हमारे कैंप में आ जाएं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा निकल लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चाइना बैठा है, रशिया बैठा है, मैं इनसे दोस्तियां करता हूं। वो उनके करीब चला गया, फौरन भागते हुए मोहम्मद बिन सलमान के पास गए। और आज G20 पे भी बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान से बगले मिला रहा था। अरबगान चल के सऊदी अरब गया, नाक रगड़ी, जाके माफिया मांगी, तो जाके मसला हल हुआ। मेरा एक सवाल है, हम सब कह रहे हैं कि कनाडा करीमा बलोच के मामले पे पाकिस्तान को क्यों नहीं कसूरवार ठहराया। वो तो हम बोल रहे हैं। चले एक और चीज मैं लाता हूं आपके सामने। अजीज दोस्तों, लास्ट ईयर की बात है, नेदरलैंड की पुलिस ने इंग्लैंड की पुलिस को कहा कि ये फला पाकिस्तानी आदमी आपके मुल्क में रहता है, ये नेदरलैंड में रहने वाले एक पाकिस्तानी ब्लॉगर गोराया, अहमद वकास गोराया का कत्ल करने की सुपारी ली है। और हमने अहमद वकास गोराया को फैमिली के साथ उसके घर से हटा के एक सेफ हेवन में रख दिया है। आप ये देखो कि ये रोटरडम बार बार आ रहा है, और अब ये रोटरडम से वापस जा रहा है, क्योंकि इसको अहमद वकास गोराया मिला नहीं। पकड़ो इसको। ब्रिटिश पुलिस ने उस आदमी, पाकिस्तानी आदमी को पकड़ा। अब मैं सर्च करके वो पूरी नाम और ये वो मुझे सही से याद नहीं, पिछले साल की बात है, लेकिन मुझे स्टोरी पूरी याद है, क्योंकि उसमें हमें भी ब्रिटिश पुलिस ने सावधानी दी थी। जैसे अमेरिका में FBI खालिस्तानियों को सावधानी दे रही है ना, ऐसा हमें भी सावधानी दी थी कि ज़रा एहतियात रखो, ये वो 3 मिनट में हम आ जाएंगे, हमें इस नंबर पे कॉल करो, कहीं भी मसला हो, ये वो पूरी फैमिली को ब्रीफ कर दिया गया था। तो खैर, ब्रिटिश पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा जब वो वापस आ रहा था हॉलैंड से। तो इसको वो ट्रेन से उतरा जब, तो उधर ही धर लिया इमिग्रेशन पे। इसका व्हाट्सअप चेक किया तो उसके व्हाट्सअप से पाकिस्तान से बाकायदा उसको 1 लाख पाउंड की सुपारी दी गई थी। 1 करोड़ रुपया इंडियन बनता है। सुपारी दी थी कि अहमद वकास गोराया को मार दो, पाकिस्तानी नंबर से। उसने अपने अदालत में उसके ऊपर केस चला है, और अदालत में उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे ISI ने सुपारी दी थी अहमद वकास गोराया को मारने की, जो हॉलैंड में रहता था, यूरोपियन यूनियन में रहता था। अदालत ने उस आदमी को सजा भी दी। उसने रोटरडम की एक सुपरमार्केट से छुरी भी खरीदी थी अहमद वकास गोराया को मारने के लिए। सवाल यह है कि हॉलैंड की या यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराया, जैसे इस वक्त कनाडा की गवर्नमेंट इंडिया को ठहरा रही है। अदालत ने सजा दी। अभी तो कनाडा के पास कोई एविडेंस नहीं है। इतना 1 हफ्ते से ड्रामा चल रहा है, एविडेंस होता तो अब तक सामने रख देता। नो, वी हैव इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे अदालतें नहीं चलती। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे केस नहीं बनते। तुम कोई इडियट हो, जस्टिन ट्रूडो, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें नहीं पता कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं, प्रूफ चाहिए होते हैं। यहां प्रूफ थे, गवाह था, जिसको सजा हुई है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ISI ने सुपारी दी थी।
करीमा बलोच को मारा, साजिद हुसैन को मारा, सबको आपने हादसा करार दे दिया। यहां तो प्रूफ है, आपकी अदालत ने उसको सजा दी है। आपने एक लफ्ज नहीं बोला पाकिस्तान के लिए, तब आपका रूल ऑफ लॉ, तब आपका आवर सॉवरेंटी और ये सब कहां चली जाती है। हमें धमकियां दी जाती हैं, पुलिस मुंह बंद करके बैठ जाती है। बट यू टेक केयर, सावधानी बरतो, बस एहतियात किया करो, बाहर निकलते वक्त ये वो ज्यादा नहीं निकला करो। हमें वो कह रहे हैं। इधर इंग्लैंड से, लेस्टर से मुझे धमकियां आई हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पे एक टेररिस्ट मारा जाता है जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री बैंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसकी एंट्री बैन रखी हुई है कि वो यूएस में दाखिल नहीं कर सकता, वो यूएस में नहीं जा सकता। और वही यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा को इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपके मुल्क में इंडिया ने मारा है इसको। जिस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, वो रूल ऑफ लॉ कहता है कि आप किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट का फोन टेप नहीं कर सकते, उसकी जासूसी नहीं कर सकते। ये जिनीवा प्रोटोकॉल में है। ये उस धड़ल्ले से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम तो कई सालों से इंडियन डिप्लोमेट और इंडियन उसकी जासूसी कर रहे हैं। ये जिनीवा प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तब इनको रूल ऑफ लॉ याद नहीं आता एक टेररिस्ट के मरने पे। तो ये वही कहानी है जो मोहम्मद बिन सलमान को घेरे में लेने वाली कहानी थी ना, जब जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था इस्तांबुल में। वो इसी तरह इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे हैं इंडिया तो इतना बड़ा जिन बन गया है, बोतल से बाहर निकल आया, इसको बोतल में कैसे बंद करें। समझते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक है। ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान के लेवल का वो है। खुद CIA के पेपर्स में मौजूद है कि नरेंद्र मोदी इज टोटली नॉन करप्टेबल पर्सन, उसको आप करप्ट कर ही नहीं सकते। एक वो आदमी जो पिछले 25 साल से अपने देश की खिदमत कर रहा है, पहले CM गुजरात, फिर PM इंडिया, एक पैसे का आज तक आरोप नहीं है कि इसने करप्शन की हो। किसी रिश्तेदार को कुछ नहीं दिया। जब कांग्रेस की 10 साल सरकार थी तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं थी, लेकिन सरकारी बंगलों में रहते थे। सरकारी बंगलों को इनको अलॉट किया गया था 5% किराए पे, 2% किराए पे। जो मार्केट रेट अगर लाख रुपए, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, मुझे सही से फिगर इस वक्त याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि अगर मार्केट में किराया लाख रुपया है इस जगह का, तो 5,000 रुपये में दी गई इनको। कोई सरकारी पोजीशन नहीं थी। वापस अभी भी दिया हुआ है। नरेंद्र मोदी की मां को दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी की मां जब जिंदा थी तो किस घर में रहती थी? सरकारी घर में रहती थी। नरेंद्र मोदी जी का भाई सरकारी बंगले में रहता है। आप करप्शन तो छोड़े, ये छोटे छोटे फायदे भी अपने रिश्तेदारों को नहीं देते। योगी जी महाराज, इनकी मां, रिश्तेदार, बहन किस तरह अपनी जिंदगी रोटी कमा रहे हैं, सब जानते हैं। इनको भी बंगले का हक मिल सकता था जिस तरह प्रियंका को मिला हुआ है। क्या है प्रियंका? सपोज आप सोनिया गांधी एज ए प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, आप उसको प्रिविलेज दे रहे हैं। राहुल गांधी एज ए प्रेसिडेंट, प्रियंका को क्यों? तो जब दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी करप्ट नहीं है, उसको आप किसी तरह भी अपने देश के खिलाफ काम करने से नहीं रोक सकते, तो फिर ऐसी साजिशें होती हैं। तो फिर ट्रूडो जैसे नशई को, क्योंकि ट्रूडो अमेरिका का इमरान खान है,
जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, आज कनाडा में ट्रूडो सत्यानाश कर रहा है। भाई खालिस्तान का इशू क्या है? एक रिपोर्ट है कि खालिस्तान को कनाडा में 5,000 लोग सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कनाडा में सिख तकरीबन 1 मिलियन है। कनाडा में 15 से 16 लाख इंडियन, जिसमें से आधे हिंदू हैं आधे सिख हैं। तकरीबन 1 मिलियन सिख रहता है कनाडा में। खालिस्तान को कितना सपोर्ट करता है? 5,000। 0.5%। 99.5% सिख सपोर्ट नहीं करते खालिस्तान को कनाडा में। तो आप सोचें इंडिया में क्या पोजीशन है। क्या जस्टिन ट्रूडो या दुनिया का कोई भी देश इस तरह की हरकत कर सकता है सिवाय पाकिस्तान के? पाकिस्तान तो ये चीज कर रहा है। पाकिस्तान ने तो ही खालिस्तान का सारा ड्रामा शुरू किया है। पाकिस्तान ने ही खालिस्तान की सारी स्टोरी शुरू की है। ये देखें इंग्लैंड में, मतलब आप ये बताएं कि एक गाड़ी पे 2 झंडे लगे हैं, खालिस्तान का एक पाकिस्तान का, क्या साबित करता है? और कोई सबूत चाहिए आपको? और ये बदमाशी इनकी, भाई ये देखे ना इंग्लैंड का वाकया है लास्ट ईयर का। गुजराती ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਲੋ ਦੋ ਮਾਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਤ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐਤਕੀ ਜਿਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪਿਓ। ਚੱਲ ਸਾਲੇ कर लो जो करना। और ये अमेरिकन सिटीजन धमकियां दे रहा है कनाडा के सिटीजन्स को, हिंदुओं को, कि कनाडा छोड़ दो। वी कंडेम इट। अबे कंडेम इट के बच्चे, ये तुम्हारे मुल्क का रूल ऑफ लॉ कहां गया? तो तुम्हारे को रूल ऑफ लॉ याद नहीं आता कि तुम्हारे 7 लाख से ज्यादा हिंदू सिटीजन्स को एक अमेरिकन आगे कह रहा है कि कनाडा छोड़ दो, तो खाली कंडेमनेशन। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है कि उसको पकड़ो, साले को जेल में डालो। है ना हेट स्पीच, या ये तो सीधी सीधी धमकी है। हिंदुओं कनाडा छोड़ दो, मतलब क्या हुआ? वरना तुम लोगों की खैर नहीं। तो आपको रूल ऑफ लॉ याद नहीं आता, ना अमेरिका को याद आता है ना कनाडा को। तो यहां पे फिर मुझे अजीत डोभाल साहब की ये बात सही लगती है कि पन्नू के खिलाफ अमेरिका एक्शन इसलिए नहीं लेता कि पन्नू एक CIA एजेंट है। ये डोभाल साहब ने CIA के डायरेक्टर को कहा है, मैंने 2-3 जगह ये बात पढ़ी है। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने अगर लिखा है, अगर गलत खबर होती तो उसकी आ जाती ना अपोलॉजी के, सॉरी हमने गलत खबर दी थी। CIA एजेंट है, अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं। अजीत डोभाल साहब, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस वक्त दुनिया भर में जिस एजेंसी का नाम रॉ, उस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बगैर किसी सबूत के बात नहीं करते। तो पन्नू के खिलाफ तो एक्शन होगा नहीं, खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन होगा नहीं कि खालिस्तान के फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान जरूर है, लेकिन इसके फाइनेंसर अमेरिका है। जैसे अगर कोई 500 करोड़ की फिल्म बनती है तो प्रोड्यूसर सारा पैसा थोड़ी लगाता है। प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब हायर करता है, लेकिन फाइनेंसर तो बाहर से होते हैं। तो यही सारे सपोर्टर हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके। जब भी मतलब आप ये देखें कि अमरिंदर सिंह, पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर, ने कह रहे हैं कि मैंने 9 टेररिस्ट की लिस्ट दी है जस्टिन ट्रूडो को। काफी अरसे पहले उसने इग्नोर किया। भाई आप ये बताएं कि हमारे मित्र हैं महेश भाई ने ये पोस्ट की है कि अगर
वो निजर जो टेररिस्ट मारा गया है कनाडा में, अगर उसने ट्विन टावर न्यूयॉर्क के उड़ाए होते जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते और फिर कनाडा चला गया होता तो क्या होता? ये रेसिज्म है। उसामा बिन लादेन ने आपके अमेरिका में 9/11 कराया तो आपने पूरे अफगानिस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरे इराक, पता नहीं कहां कहां पूरे आपने मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। तो ये भी तो एक टेररिस्ट है, अमेरिका का नाम है, इंडिया का टेररिस्ट है, जिसका मौजूद है प्रूफ, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। ये आदमी देखे ना, ये हरदीप सिंह निज्जर, इसकी स्पीच मौजूद है कि हमारे साथ जो भी पंगा लेगा फारिग हो जाएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो यानी इंदिरा गांधी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सीएम पंजाब हो, सबका बाजा बजा देते हम। ये आदमी खुल के ये बातें कर रहा है। आप मुझे ये बताओ कि ये बातें और ये हरकतें एक पाकिस्तानी, एक अफगानी, एक इराकी करता, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। खैर कनाडा तो बनाना रिपब्लिक बन चुका है, कनाडा के अपने हवाई जहाज को इन्होंने उड़ा दिया, खालिस्तानियों ने, साबित हो चुका। फिर खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं वो, इसलिए कि ये जगमीत सिंह का पता है, ये जगमीत सिंह का ब्रदर इन लॉ, हाथ पे भिंद्रावाला का टैटू बनाया हुआ है। जगमीत सिंह ओपनली सपोर्ट्स खालिस्तान। तो फिर आपको और क्या चाहिए सबूत कि कहां से डोरियां हिलाई जा रही हैं खालिस्तानियों की? ये टोटल इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब इंडिया की ट्रेन जैसे जा रही है ना, आप देखें टॉप 10 इकोनॉमी में नहीं था, ठक 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 आज टॉप 7 में आ गया, अब टॉप 6 में आ गया, अब नंबर 5 पे आ गया, और अब खबरें आ रही हैं कि 2027 तक नंबर 3 पे आ जाएगा, अमेरिका चाइना के बाद। हाजमा खराब हो गया इनका, और फिर हमारी सुनता नहीं है, हमारे इशारे पे नहीं चलता, हमारा डिक्टेशन नहीं एक्सेप्ट करता जिस तरह पाकिस्तान करता है। जब तक राहुल गांधी, जब तक कांग्रेस था भारत में रूल कर रहा था, दुनिया में किसी को इंडिया से मसला नहीं था। ये सब मोदी जी के आने से क्यों हुआ है? इसलिए कि कोई आम आदमी से मैं कहता हूं, आम इंडियन से, किसी भी इंडियन फ्रेंड ऑफ इंडिया से, क्या बैठ के 2014 के स्टैटिस्टिक्स निकाल लें और 2023 के स्टैटिस्टिक्स निकाल लें। 47 से 2014 तक इंडिया की प्रोग्रेस देख लें, 2014 से 2023 तक की इंडिया की प्रोग्रेस देख लें। अगर आपकी आंखें फटी की फटी ना रह जाए ना, तो आप मुझे बताना। आप सोचेंगे कि यार वो, आपको मैं बताता हूं मैं बैंक ऑफ टोक्यो कराची में मैंने अपनी पहली जॉब की थी 1983 में, फिर एक साल बाद सऊदी अरब 84 में चला गया था। तो मेरे साथ वहाँ पे एक लड़का काम करता था, शाहनवाज जलीस। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार एक साहब होते थे जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी में थे, इब्राहिम जलीस, और पाकिस्तान के एक पीपल्स पार्टी का अखबार होता था मशरिक अखबार, उसके एडिटर इन चीफ थे। तो वो हंस पड़ा, कहता है मेरे फादर थे, गुजर गए। तो मैंने कहा कि तुम्हारे फादर ने किताब लिखी थी 40 करोड़ भिखारी, 40 करोड़ भिखारी 1974-75 में। तो हंसने लगा, कहता हूं वो भारतीयों के बारे में थी। फिर मैं एक दिन इसके घर गया तो वो किताब उसने मुझे गिफ्ट भी की थी। ये 40 करोड़ भिखारी इंडियंस को कहते थे, पाकिस्तानी। आज कहाँ है, कौन भिखारी है? आप भिखारी लिखें गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन भिखारी है। विच कंट्री इज बेगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपके सामने पाकिस्तान आ जाएगा। ना आए भाई, नवाज शरीफ ने अभी कहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में भीख मांगने जाता है, इंडिया चांद पे पहुंच गया। तो कांग्रेस अगर होती
तो फिर आज पाकिस्तान ऊपर होता और भारत आज भी भिखारी कहलाता। हालांकि भारत ने कभी भी भीख नहीं मांगी पाकिस्तान की तरह, लेकिन ये पाकिस्तान की लैंग्वेज थी भारत के बारे में। कार्मा इसी को कहते हैं, कार्मा इसी को कहते हैं जिनको आप भिखारी कह रहे थे, आज आप भिखारी हो। आज आपकी औकात नहीं है कि आप इंडिया के बारे में बराबरी करने का सोचो भी किसी मामले में। आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडिया का देखें तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक एयरलाइन पीआईए वो दुनिया भर में बदनाम है, भारत में तो कितनी एयरलाइन है, जितनी पूरे पाकिस्तान की एयर नेटवर्क है ना, फ्लाइट्स हैं, और जितनी पूरे पाकिस्तान की सारी एयर ब्लू और भोजा एयर और पता नहीं कौन कौन सी हैं, शाहीन एयर और अभी भी एक नई खोली थी, वो सबका जितना नेटवर्क है ना, उससे डबल में भी ट्रिपल खाली इंडिगो का होगा या एयर इंडिया का होगा। जितने पाकिस्तान में एयरपोर्ट है ना, 100 गुना ज्यादा होंगे इंडिया में। सी पोर्ट का नेटवर्क, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क। वो अभी मैं शब्बीर चौधरी भाई का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे हैं मीरपुर में हमारे घर के पास से रेलवे की ट्रैक जाती थी। मैंने कहा है आजाद कश्मीर में ट्रेन होती है? बोला होती है, नहीं होती थी, उखाड़ के खा गए। कौन खा गया? बोले कोई कहता है नवाज शरीफ ने अपनी स्टील मिल में वो सारी ट्रेन की पटड़ियां उखाड़ के डाल दी, कोई कहता है जरदारी ले गया, कोई कहता है आर्मी ले गया। जहां ट्रेन थी वहां से भी उखाड़ के ले गए। इंडिया में नए नए वंदे भारत की 9 ट्रेनें अभी ओपन की हैं। अजीज दोस्तों, फिर वीडियो लंबी हो रही है, फिर लोग कहेंगे कि आरिफ भाई आपको बोलने का बहुत शौक है। अजीज दोस्तों, कनाडा में फिर एक प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त में इतना ही कहूंगा कि बल्कि मैं क्या कहूंगा, मैं ये हमारे यूएस पेंटागन के एक्स स्पोक्स पर्सन हैं, पेंटागन के ऑफिशियल हैं, उन्होंने जो बात की है ना, माइकल रूबिन ने, वो कई बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पेंटागन को अमेरिका को चूज करना पड़ा न्यू दिल्ली और ओटावा में से, तो सर्टेनली इट विल बी न्यू दिल्ली। वो बार बार कह रहे हैं कि बड़ी भयानक गलती की है। अजीज दोस्तों, मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं, कनाडा का ओपोजिशन लीडर और ये वो, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम के लिए कनाडा को कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त में ये आपके सामने 1 मिनट 12 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ। So first there's that. Second of all, again, while Justin Trudeau might want to make this a case of human rights, the fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination of a rival Sikh leader just a year ago. At the same time, he has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. And the fact of the matter is, this is no Mother Teresa we're talking about. And frankly, many in the United States security community, and I believe actually many in the Canadian security community, probably understand that Justin Trudeau has gone too far. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India on this matter, simply because Najjar was a terrorist, and India is too important, our relationship is too important. Justin Trudeau probably isn't long for the Canadian premiership, and then we can rebuild the relationship after he's gone. अजीज दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा कि खालिस्तानियों का सारा नेटवर्क ड्रग्स इलीगल एक्टिविटीज से चलता है। और ये जो ड्रग्स वारलॉर्ड होते हैं ना, वो आप कोलंबिया में जाके देख लें, आप मेक्सिको में जाके देख लें, एक दूसरे का कत्लेआम, इटाली में सिसिली में जाके देख लें, चलते फिरते कत्लेआम होते हैं। कभी इस डॉन ने उस डॉन को मार दिया, इस डॉन ने उस डॉन को मार दिया। अभी कनाडा ने खुद कई ट्रक ड्राइवर पकड़े ड्रग्स के साथ,
खालिस्तानी थे। इंग्लैंड में सेक्स ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ अगर थोड़े बहुत कोई पकड़े गए वो भी खालिस्तानी हैं। इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। सिख कौम बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती है, बिजनेस हो, जॉब हो। यहाँ यूके में हम कई सिखों को जानते हैं, एक से एक पर्सनालिटी है, लेकिन ये खालिस्तानी सिख धर्म को भी नहीं मानते कि अगर मानते होते ना तो आज वो अपने गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान भूलते नहीं। आज आप ये देखें कि अभी ये जो मारा गया सुखदुल सिंह विनीपेग कनाडा में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बिश्नोई ने ली है, लॉरेंस बिश्नोई ने ली है कि हाँ वो जेल में बैठा है। हालांकि एक और भी मैंने 2-3 जगह पे एक खबर देखी, बल्कि एक वीडियो भी वायरल है कि ये जो नज़र मरा है ना, इसको मारने के लिए 5-6 लोग आए थे गाड़ियों में, 2 गाड़ियों में, वो भी सिख थे। तो ये आपस का इनका गैंग वार है जिसको अच्छा कनाडा के ओटावा के गवर्नर ने कहा है कि मुझे जस्टिन ट्रूडो ने जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर की है ना, वो सब इंटरनेट पे मौजूद है, गूगल में है। तो गूगल में इंटरनेट पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो मैं आपको कई बार डिटेल में बता चुका हूँ कि बहुत ही डिटेल्ड इनका नेटवर्क है प्रोपेगेंडा का। उस प्रोपेगेंडा मशीनरी ने पहले दिन से पूरा इंटरनेट भर दिया है कि ये इंडिया की रॉ का काम है। पाकिस्तान तो आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर के यहाँ कल बच्चा पैदा होगा तो वो कहेगा ये रॉ की साजिश है। जनरल नदीम अंजुम ISI के घर पे बच्चा पैदा होगा वो कहेगा रॉ की साजिश है। तो वो पूरा इंटरनेट उन्होंने भर दिया था कि नजर को रॉ ने मारा है। वही इंफॉर्मेशन उठा के FBI ने दे दी ट्रूडो को। ट्रूडो इमरान खान की तरह 2 लकीरें खींच के आ गया। तो अजीज दोस्तों, ये है सूरत हाल। ये इस कनाडा ने जो इंडिया के ऊपर आरोप लगाया, तो ये आप देख लें, पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप जो इंडिया के लिए पाकिस्तान ने तैयार किए हुए हैं, एक कश्मीरी, एक खालिस्तानी, दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए आपको? अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।